नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कबीर के दोहों की श्रृंखला में, जिसमें हम लोग कबीर के दोहों की संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा विशेष टिप्पणी उस पर करते हुए उसे विस्तार से देखते हुए चल रहे हैं। और आज की पंक्तियां हैं आपके समक्ष, वो ये है। आप देखिए क्या पंक्तियां हैं, मैं लेता हूं, पढ़ूंगा, उसके बाद इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और इस पर विशेष टिप्पणी करते हुए हम चलेंगे, जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं। पंक्तियां हैं कि लोकामति के भोरा रे, जो काशी तन तजय कबीरा, राम ही कहानी हो रा रे। तब हम वैसे अब हम ऐसे, यह जन्म का लाहारे। राम भगत पर जाको हित हित, ताको अचिरज कहारे। गुरु प्रसाद साध की संगति, जन जीते जाए जुलाहारे। कहे कबीर सुनो रे संतो, भ्रमि परे जिन कोई रे। जस काशी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सती होई रे। यानी कि एक बार और पढ़ता हूं कि लोकामति के भोरा रे, जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कहानी हो रा रे। तब हम वैसे अब हम ऐसे, यह जन्म का लाहारे। तब हम वैसे अब हम ऐसे, यह जन्म का लाहारे। राम भगति पर जाको हित हित, राम भगति पर जाको हित हित, ताको अचरज कहारे। ताको अचरज कहारे। गुरु प्रसाद साध की संगति, गुरु प्रसाद साध की संगति, जन जीते जाए जुलाहारे। जन जीते जाए जुलाहारे। जस काशी तस मगहर ऊसर, जस काशी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सती होई रे। जो काशी तन तजय कबीरा, राम ही कहानी हो रा रे। तो इस प्रकार की ये पंक्तियां। सबसे पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं कि आप संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं एक आपको फॉर्मेट दे रहा हूं, कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश निर्गुण संत काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि संत कबीर दास के मुखार बिंदों से उद्धृत है। कबीर की बानियां, जो कि बीजक काव्य ग्रंथ में संकलित है, जिसे साखी, सबत तथा रामायणी 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। तो इस प्रकार ये आप लिखेंगे संदर्भ। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियोज में भी बता रखा है, कबीर की श्रृंखला के जितने वीडियोज है उनमें मैंने बताया हुआ है। आप चाहे तो वहां से भी आइडिया ले सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रसंग देखें कि इन पंक्तियों में बात किस पर हुई है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में हम कबीर का मानवता और समाज सुधार के प्रति समर्पण देखते हैं, जहां कबीर अपनी आखिरी सांस को भी समाज में व्याप्त रूढ़ियों को मिटाने के लिए समर्पित कर देते हैं और तत्कालीन समाज में काशी और मगहर को लेकर लोगों में जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करने का प्रयास करते हुए कबीर इन पंक्तियों में हमें दिखाई देते हैं, नजर आते हैं। और यहाँ पर कबीर भक्ति के सहज मार्ग को भी दिखाने का प्रयास करते हैं, उसका भी प्रवर्तन करते हैं कि आप भक्ति के सहज मार्ग का पालन कीजिए, उस पर चलिए। पंक्तियों पर वापस लौटते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। लोकामति के भूरा रे, जो काशी तन तजय कबीरा, राम ही कहानी हो रा रे। कि ये लोगों की मति का भ्रम है, लोगों के दिमाग का वहम है कि जो काशी तन तजय कबीरा, राम ही कहानी नहीं हो रा रे। यानी कि ये लोगों के दिमाग का वहम है, जो काशी और मगहर को लेकर विवाद रहता है, खासकर हिंदू समुदायों में, कि अगर काशी में इंसान प्राण त्यागता है तो वो स्वर्ग का अधिकारी होगा, सीधे स्वर्ग जाएगा, क्योंकि ये भगवान शंकर की पावन नगरी है। किंतु अगर मगहर में उस ऊसर भूमि पे जाकर प्राण त्यागता है तो क्या होगा, वो सीधा नर्क का अधिकारी होगा, उसे नर्क की प्राप्ति होगी।
तो यहाँ पर कबीर उन्हीं रूढ़ियों को तोड़ते हुए कहते हैं कि लोका मति के भोरारे, जो काशी तन तजय कबीरा, राम ही कहानी होरारे। कि ये लोगों की मति का, लोगों के दिमाग का वहम है। अगर कबीर काशी में प्राण त्यागता है और उसे स्वर्ग प्राप्त होता है तो इसमें राम का क्या रोल रहा, यानी कि राम की क्या कृपा रही। राम की कृपा तो तब मानी जाएगी जब कबीर ऊसर में भी, मगहर में भी प्राण त्यागता है, तब भी उसे क्या हो, स्वर्ग प्राप्त। तब हम वैसे अब हम ऐसे यह जन्म का लाहारे, यानी कि जैसे मैं पहले था वैसे ही मैं अब भी हूँ। अगर मैं काशी होता तब भी मैं ऐसा रहता, और अगर मैं मगहर ऊसर में हूँ, इस ऊसर भूमि पे हूँ, इस बंजर भूमि पे हूँ, तब भी मैं वैसे हूँ। मैं वही कबीर हूँ जो काशी में हुआ करता था। आगे, गुरु प्रसाद साध की संगति, जन जीते जाए जुलाहारे, राम भगत पर जाको हित हित, ताको अचरज कहारे। और यह कबीर, जो एक कबीर है, वो काशी में और मगहर में एक समान क्यों है? क्योंकि उस पर राम की कृपा है, क्योंकि वो राम की भक्ति करता है, सच्चे ईश्वर की भक्ति करता है। और इस पर कबीर एक समान बना हुआ है। अगर काशी में भी मरता है या ऊसर में भी अपने प्राण त्यागता है, यानी कि मगहर में भी अपने प्राण त्यागता है, तो उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। तो इसमें अचरज किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कबीर ने क्या किया? कबीर ने सच्चे ईश्वर की अर्थात राम की भक्ति की। अब आप यहाँ राम को कौशल्या के पुत्र राम से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि कबीर स्वयं कहते हैं कि जो कौशल्या के पुत्र राम है, दशरथ पुत्र राम है, वो मेरे राम नहीं है। कबीर का राम की कौन है? वो निर्गुण है, सर्वव्याप्त है, सर्वव्यापी है, निराकार है। ठीक है, इसको मैंने कबीर के वीडियोज में कई बार बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गुरु प्रसाद साध की संगति, जन जीते जाए जुलाहारे, यानी कि गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से और साधुओं की संगत से, यानी कि अच्छे लोगों की संगत से कबीर, ये जो जुलाहा है, कबीर क्या थे? जुलाहे थे। ये जो जुलाहा है, ये जन जीते जा रहा है, अपार जन सैलाब को, अपार समाज को, यानी कि लोगों को अपने साथ आकर्षित कर रहा है, जोड़ रहा है, यानी कि सबके हृदय को जीत ले रहा है। कैसे जीत ले रहा है? ईश्वर की भक्ति से, गुरु की कृपा से, साधुओं की यानी कि सच्चे लोगों की संगति से। कहे कबीर सुनो रे संतो, भ्रम परे जिन कोई रे। अब कहते हैं कि हे संतो, भ्रम में मत पड़ो। किसमें मत पड़ो? भ्रम में, कि अगर काशी में मरता हूँ स्वर्ग चला जाऊंगा और मगहर में मरता हूँ नर्क चला जाऊंगा, इस भ्रम में मत रहिए। क्या करिए? इस भ्रम में मत रहिए, भ्रम परे जिन कोई रे। तो इस प्रकार कहते हैं। आगे, जस काशी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सती हुई रे। यानी कि जिस प्रकार मगहर है उसी प्रकार काशी है, जिस प्रकार काशी है उसी प्रकार मगहर है। इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि आपके हृदय में कौन होना चाहिए? आपके हृदय में राम होने चाहिए। आपके हृदय में ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये रही इसकी व्याख्या। कुछ शब्दों को मैं यहाँ पे कुछ शब्दों का अर्थ बता देता हूँ। जैसे लोका, लोका का अर्थ होता है लोक, भोरा यानी कि भ्रम, ठीक है, और मति का दिमाग, बुद्धि, लाहा का लाभ, कहा का कहा, अचरज का आश्चर्य, और इसी प्रकार प्रसाद का आप ले सकते हैं कृपा। और अगला शब्द ले लें जैसे सती, विलीन हो जाना। ठीक है, तो इस तरीके से ये परिभाषिक शब्द रहे, इसको हमने देख लिया। अब टिप्पणी की बात करें कि आपको एक टिप्पणी लिखनी होती है अपने शब्दों में, उसको कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अवधि के शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है, जैसे अचरज, निहोरा, प्रसाद, और भक्ति के सहज मार्ग पर चलने का संदेश भी यहाँ पर कबीर देते हैं। मिली जुली भाषा है, जिसे हम पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं, और इसमें भी अवधि की अधिकता है। तो इस प्रकार आप कुछ टिप्पणी लिखेंगे, आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करेंगे। ये रही पंक्तियां। आई होप आपको समझ आई होंगी। समझ आती हैं तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियोज हेल्पफुल लगते हैं, मदद मिलती रहेगी तो इस श्रृंखला को हम आगे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और कबीर के जितने भी महत्वपूर्ण दोहे हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां, उन सबको मैं व्याख्या के साथ आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं। धन्यवाद।